this video, you are going to learn a Python coding to calculate income tax. आपको ये याद रखना है कि टैक्स बेसिक इनकम पर ही कैलकुलेट होगा और अलग अलग स्लैब में टैक्स की परसेंटेज अलग अलग होगी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अगर इनकम 2,50,000 या उससे कम है तो टैक्स 0% लगेगा, मतलब कि उस एम्प्लॉय को कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख है तो 5% टैक्स है। अगर इनकम लेस देन इक्वल टू 10 लाख है तो 20% टैक्स है। अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स 30% है। तो मैं बात करता हूँ कि अगर इनकम 12 लाख है तो किस स्लैब में आएगी? ग्रेटर देन 10 लाख। 12 लाख पे 30% टैक्स नहीं लगेगा, स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अगर टैक्स इस पे कैलकुलेट करते हैं 12 लाख पे तो 0 से 12 लाख तक 30% काउंट नहीं होगा। जो 2.5 लाख तक की इनकम है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा और 10 लाख से ज़्यादा जो इनकम होगी उस पर 30%। अगर मैं 12 लाख इनकम मानता हूँ तो ग्रेटर देन 10 लाख कितनी है? 2 लाख है। 2 लाख का 30% टैक्स काउंट होगा। 5 से 10 लाख मतलब 5 लाख पे 20% इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा और 2.5 लाख तक कुछ नहीं होगा। 2.5 से 5 तक जो 2.5 लाख बचती है उस पे 5% इनकम टैक्स लगेगा। बट अगर एम्प्लॉय की सैलरी 1.5 लाख तक है, 1.5 लाख से कम है या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख है तो 5 लाख अगर उसकी इनकम है बेसिक इनकम तो 2.5 लाख तो फ्री परसेंटेज के माइनस हो जाएंगे। बचे 2.5 लाख में से 1.5 लाख सेविंग माइनस हो जाएगी तो सिर्फ 1 लाख पे ही 5% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट स्लैब 5 से 10 पे 10 माइनस 5 लाख पे 20% टैक्स कैलकुलेट होगा और 10 लाख से ज़्यादा पे 30% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि कोडिंग इसकी पाइथन लैंग्वेज में कैसे की जाएगी। इनकम की जो स्लैब्स हैं वो हम कोडिंग में यही लेकर के चलते हैं। ये स्लैब्स चेंज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट जो सेविंग है, सेविंग मैक्सिमम 1,50,000 होगी, इससे ज़्यादा सेविंग नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा होगी तो सिर्फ हमने रिलैक्सेशन 1,50,000 पे ही देनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख है तो 5 लाख में से 2.5 लाख जो टैक्स फ्री इनकम है वो निकल जाएगी। 1,50,000 अगर उसकी सेविंग है, अगर सेविंग 1,60,000 है तो हमने सिर्फ 1,50,000 ये निकल जाएगी। सिर्फ 1 लाख अमाउंट बचती है, इस पे 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। कोडिंग की हेल्प से देखते हैं हमने इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बेसिक वेरिएबल लिया। बेसिक वेरिएबल के अंदर इंटीजर डेटा स्टोर कराया इनपुट मेथड की हेल्प से। एंटर बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी एंटर करे। 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 25 लाख है, 12 लाख है, जो भी सैलरी होगी एम्प्लॉयज में अपनी सैलरी एंटर करेगा, जो कि बेसिक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। सेकेंड वेरिएबल हमने लिया सेविंग। इसका भी डेटा टाइप इंट रखा, मीन्स इंटीजर, और इनपुट फंक्शन की हेल्प से एंटर दी टोटल सेविंग मेड, मतलब कि सेविंग इसमें स्टोर कराई। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज ने अपनी सैलरी डाली है 4 लाख और वो सेविंग डाल देता है 1,60,000, तो वो 1,60,000 सेविंग वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। इसके बाद एक कंडीशन यूज की गई, इफ स्टेटमेंट। इफ बेसिक इज लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख, अगर जो बेसिक सैलरी है एम्प्लॉय ने एंटर की है वो 2.5 लाख से कम या फिर उसके बराबर है तो टैक्स 0 है, कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। एज इट इज प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाएगी? प्रिंट टोटल टैक्स पेएबल इज टैक्स, जो टैक्स है वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट ली गई, इफ एल्स बेसिक सैलरी इज लेस देन इज इक्वल टू 5 लाख, अगर बेसिक सैलरी जो है वो 5 लाख से कम या 5 लाख है तो हम चेक करेंगे सेविंग भी।
साथ में हम सेविंग भी चेक करेंगे। अगर 5 लाख से कम या फिर 5 लाख बेसिक इनकम है तो उस पे 5% टैक्स लगेगा। 5% टैक्स तो लगेगा, पर उसमें से हमें सेविंग माइनस करनी पड़ेगी अगर एम्प्लॉय की सेविंग है, प्लस जो 2.5 लाख टैक्स फ्री इनकम है वो भी माइनस करनी पड़ेगी। तो सेविंग के लिए हमने क्या किया, इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट यूज की। अगर सेविंग्स, इफ सेविंग इज ग्रेटर देन 1,50,000 तो सेविंग किसके बराबर हो जाए, 1,50,000 के। अगर एम्प्लॉय ने सैलरी, अपनी बेसिक सैलरी 4 लाख एंटर की और सेविंग 1,60,000 एंटर करता है तो वो ऑटोमेटिकली सेविंग 1,50,000 हो जाएगी, बिकॉज वी हैव टेकन अ वेरिएबल सेविंग दैट इज इक्वल टू 1,50,000। नाउ नेक्स्ट स्टेप, टोटल इनकम। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने से पहले हमें टोटल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस इनकम पर हम ये परसेंटेज ऑफ टैक्स ऐड करें। जैसे टोटल इनकम एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर बेसिक जो सैलरी थी उसमें से 2,50,000 माइनस किया और सेविंग माइनस की, जो आता है टैक्स के अंदर वो स्टोर करा दिया। टैक्स इज इक्वल टू टोटल इनकम इंटू 0.05 मीन्स 5%। टोटल इनकम पे 5% जो टैक्स है वो लग जाए। नेक्स्ट स्लैब हमारे पास आती है, इफ एल्स इफ बेसिक इज लेस देन इज इक्वल टू 10 लाख। अगर 10 लाख से कम या 10 लाख के बराबर है तो, अगर 10 लाख से कम या 10 लाख से बराबर तो 4 लाख भी हो सकती है, बट अगर 4 लाख होगी तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में आ जाएगी। अगर 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम, मतलब 5 से 10 के बीच में होगी, तभी इस स्लैब में आएगी इनकम। अगर बेसिक इनकम 10 लाख से कम या 10 लाख के बराबर है तो फिर इफ सेविंग इज ग्रेटर देन 1,50,000 तो सेविंग क्या हो जाए, 1.5 लाख हो जाए। सेम जैसे कि हमने पिछली स्टेटमेंट में किया था, अगर सेविंग 1.5 लाख से ज्यादा है तो सेविंग को 1.5 लाख कर दिया गया। टोटल इनकम, अब इसमें 2 स्लैब बन जाएंगी हमारे पास। सपोज एम्प्लॉय की जो बेसिक इनकम है वो 7 लाख है, तो 7 लाख में से 5 लाख की एक स्लैब, 0 से 5, 0 से 2.5 एक स्लैब बनेगी, 2.5 से 5 एक स्लैब बनेगी, और 5 से 10 एक स्लैब बनेगी। जो 2.5 की स्लैब है वो हम टैक्स फ्री लेते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 5 की स्लैब से स्टार्ट किया जाएगा। तो टोटल इनकम 5 स्लैब में कितनी इनकम कैलकुलेट करनी है जिसपे 5% टैक्स लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम 5% टैक्स के लिए। टोटल इनकम 5 स्लैब एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई 5 लाख माइनस 2,50,000। जो 5 लाख में से 2.5 लाख टैक्स फ्री इनकम थी वो निकाल दी, माइनस सेविंग, जो सेविंग का था 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम जितना भी एम्प्लॉय ने सेव किया होगा वो निकल जाएगा। तो 5 लाख में से 2,50,000 निकल के फिर सेविंग माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी 5% टैक्स जिस पे इनकम पे लगेगा वो वैल्यू होगी। नेक्स्ट, टोटल इनकम इन 20 स्लैब। 20 की स्लैब में कौन सी इनकम आएगी, 20 की स्लैब में वो इनकम आएगी जिसपे बेसिक माइनस 5 लाख होगा। मतलब कि बेसिक फॉर एग्जांपल हमने 7 लाख डाला तो 7 लाख माइनस 5 लाख कितना बचता है, 2 लाख। सिर्फ 2 लाख पे 20% लगेगा। तो टोटल टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम 5 स्लैब मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस टोटल इनकम 20 स्लैब मल्टीप्लाई बाय 0.20। मतलब जो टोटल इनकम 5 की स्लैब में थी उस पे 5% टैक्स लगा दिया गया, और जो टोटल इनकम 20 की स्लैब में थी उस पे 20% टैक्स लगा दिया गया। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जो हमने 5 की स्लैब काउंट की है, कैलकुलेट की है, वो इस हिसाब से कैलकुलेट की है कि उस पर हमारा 5% टैक्स तो लगे 0 से 5 लाख तक जो इनकम है, बट उसमें से जो टैक्स फ्री इनकम है 2.5 लाख वो, और जो भी एम्प्लॉय ने सेविंग की है माइनस सेविंग, वो निकल जाए। सेकंड, हमने टोटल इनकम 20 की स्लैब इस तरह से कैलकुलेट किया कि जो बेसिक सैलरी एम्प्लॉय ऐड करता है, एंटर करता है, उसमें से जो हमने 5 लाख की कैलकुलेशन 5% में जिसपे 5% हमने टैक्स लगाना है वो निकाल दी थी, वो बेसिक में से माइनस करनी है। तो बेसिक अगर एम्प्लॉय ने 7 लाख ऐड की है तो उसमें से 5 लाख माइनस करने पे 2 लाख बचता है, 2 लाख पे ही 20% टैक्स लगेगा। मतलब हमने क्या किया, हमने स्लैब वाइज टैक्स कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, इफ
एल्स इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 10 लाख, अगर 10 लाख से ज़्यादा सैलरी होती है तो उस पर 30% टैक्स है। तो फिर हम चेक करेंगे क्या एम्प्लॉय की जो सेविंग है वो ग्रेटर देन 1,50,000 है। अगर ग्रेटर देन 1,50,000 है तो सेविंग को 1,50,000 कर दिया जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस स्लैब में किया और उससे प्रीवियस स्लैब में किया। फिर हमने 3 स्लैब्स की इनकम कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल 12 लाख एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है, तो 12 लाख एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है उसमें 2.5 लाख तो एक स्लैब में, उस पर तो 0%, 2.5 लाख पे तो 0% टैक्स है, उस पर तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, उसको तो हम लिखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट स्लैब आती है टोटल इनकम इन 5 स्लैब। 5 की स्लैब में जो इनकम होगी उस पर 5% टैक्स लगेगा। जो 5% टैक्स लगेगा 0 से 5 की स्लैब में, उसमें से 2.5 लाख प्लस सेविंग हम माइनस करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख टैक्स फ्री इनकम थी और सेविंग 1,50,000 तक की छूट है कि यहाँ तक आप सेविंग कर सकते हो, इसमें दिखा सकते हो। नेक्स्ट इज टोटल इनकम इन 20 स्लैब। 20 की स्लैब में कौन सी इनकम कैलकुलेट करेंगे हम? 10 लाख से माइनस 5 लाख, 10 लाख माइनस 5 लाख करेंगे तो 5 लाख हमारे पास आ जाएगा। 5 लाख पे क्या हुआ? 20% टैक्स लगेगा। टोटल इनकम इन 30 स्लैब में कौन सी आएगी? फॉर एग्जांपल बेसिक कितनी थी? 12 लाख, 12 लाख माइनस 10 लाख कितना आ गया? 2 लाख। 2 लाख पे कितना परसेंट टैक्स कैलकुलेट करेंगे? 30%। फिर से देखते हैं। 12 लाख एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है। 12 लाख में से फर्स्ट स्लैब हम लेते हैं 2.5 लाख वाली, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्लैब लेते हैं 5 लाख वाली, उस पर क्या होगा? 5 लाख, 0 से 5 लाख, 0 से 5 लाख में से 2.5 लाख जो हमारी टैक्स फ्री इनकम थी वो निकल जाएगी, माइनस सेविंग भी निकल जाएगी। फिर बचते हैं 5 से 10 तक, मतलब कि 5 लाख। तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे, जो टोटल इनकम 20 स्लैब इसमें स्टोर कराया हमने वेरिएबल के अंदर। 10 लाख में से 5 लाख माइनस किए तो 5 लाख इसके अंदर स्टोर हो गए। नेक्स्ट टोटल इनकम 30 स्लैब एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू, इसके अंदर अब देखो 10 लाख तक का हिसाब हो गया। 12 लाख इनकम थी, 12 मतलब बेसिक, बेसिक के अंदर हमने इनकम स्टोर कराई थी स्टार्टिंग में। एंटर बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, बेसिक वेरिएबल में बेसिक सैलरी स्टोर थी। तो बेसिक सैलरी कितनी हमने मानी है? 7 लाख। तो 7 लाख 12 लाख हमने मानी है। 12 लाख में से 10 लाख हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 लाख। उस 2 लाख पे 30% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा है तो टैक्स इज इक्वल टू टोटल इनकम 5 स्लैब मल्टीप्लाई बाय 0.05। मतलब जो टोटल इनकम 5 की स्लैब में थी उसको मल्टीप्लाई किया 5% से, और जो टोटल इनकम 20 की स्लैब में थी उसको मल्टीप्लाई किया 0.20, मतलब 20% के हिसाब से, और जो प्लस कर दिया उसके अंदर टोटल इनकम जो 30 की स्लैब में थी उसको मल्टीप्लाई किया 30 से, 0.030, सॉरी 30 स्लैब मल्टीप्लाई बाय 0.30, मतलब 30%। तो क्या हुआ इससे कि 12 लाख को 3 स्लैब्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो 5% की स्लैब है, एक 20% की स्लैब है और एक 30% की स्लैब है। तो 12 लाख में से 5 लाख पे जो पहले 5 लाख है उसमें उस पे जो है 5% टैक्स कैलकुलेट कर दिया गया। 5 से 10 तक जो 5 लाख है उस पे 20% टैक्स कैलकुलेट किया गया, और जो 10 से 12 तक 2 लाख है उस पे 30% टैक्स कैलकुलेट किया गया। बट जो स्टार्टिंग स्लैब थी 5 लाख तक की जिसपे 5% टैक्स कैलकुलेट किया था, उसमें से 2.5 लाख जो टैक्स फ्री इनकम थी और माइनस सेविंग की गई, जो बाकी बचता था उस पे 5% टैक्स कैलकुलेट किया गया। तो सारा टैक्स कैलकुलेट होने के बाद किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है? टैक्स के अंदर। तो टैक्स को हमने प्रिंट कराया, प्रिंट टोटल पेएबल, टोटल टैक्स पेएबल इज टैक्स, टैक्स की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट देखने से पहले एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि हमने पहले बेसिक सैलरी एंटर कराई, देन सेविंग एंटर कराई,
फिर चेक किया कि 2.5 लाख से कम है तो टैक्स जीरो हो गया और उसको प्रिंट करा दिया गया। फिर अगर 5 लाख से कम या उसके बराबर है तो जो भी सैलरी बेसिक होगी उसमें से 2.5 लाख टैक्स फ्री इनकम और सेविंग निकाल करके बाकी इनकम पे 5% टैक्स कैलकुलेट कर दिया गया। अगर बेसिक सैलरी जो है 10 लाख से कम और उसके बराबर है तो चेक किया गया, अगर सेविंग 1.5 लाख से ज़्यादा है तो सेविंग 1.5 लाख कर दी गई और 5 की स्लैब की इनकम कैलकुलेट की गई। फिर 20 की स्लैब की इनकम कैलकुलेट की गई और उसको टैक्स के अंदर स्टोर करा दिया गया। थर्ड हमने क्या किया, बेसिक सैलरी को चेक किया, अगर 10 लाख से ऊपर है और सेविंग भी 1.5 लाख से ऊपर है तो सेविंग को तो 1.5 लाख कर दिया गया। फिर 5 की स्लैब की इनकम को कैलकुलेट किया गया, 20 की स्लैब की इनकम को कैलकुलेट किया गया और 30 की स्लैब की इनकम को कैलकुलेट किया गया। तो टैक्स वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, टोटल 5 की स्लैब में जो इनकम आई उस पर 5% टैक्स दिया, टोटल इनकम 20 की स्लैब में जो इनकम आई उस पर 20% और टोटल इनकम जो 30 की स्लैब में इनकम आई उस पर 30% किया। तीनों को प्लस करके प्रिंट किया, टोटल पेएबल इज टैक्स। तो इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। ये इसका आउटपुट है। अगर एम्प्लॉय बेसिक सैलरी एंटर, सबसे पहले पूछेगा एंटर बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय डालता है 2.5 लाख, अगर एम्प्लॉय सैलरी डालता है 2.5 लाख तो क्या होगा, एंटर द टोटल सेविंग्स, सेविंग डाल दी 50,000। तो टैक्सेबल इनकम कितनी है, जीरो, क्योंकि 2.5 लाख तक तो आपकी सेविंग कितनी भी हो, 2.5 लाख अगर बेसिक आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो टैक्स कितना है, जीरो है। एंटर बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अगर 7 लाख डालता है एम्प्लॉय तो एंटर टोटल सेविंग मेड, सेविंग सपोज एम्प्लॉय डालता है 1,60,000 तो सेविंग कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 1,50,000 काउंट करेगा, इससे ज़्यादा सैलरी सॉरी सेविंग नहीं लेगा। टोटल टैक्स पेएबल इज 45,000 आ जाएगा। एंटर बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, थर्ड स्लैब में क्या होगा, अगर हम सैलरी एम्प्लॉय की ग्रेटर देन 10 लाख डालते हैं, मतलब 17 लाख डालते हैं और सेविंग उसकी 1,90,000 डालते हैं, 1,90,000 पे सेविंग को 1.5 लाख में कन्वर्ट करके जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो 3,15,000 आएगी। तो ये एक सिंपल पाइथन कोडिंग है टू कैलकुलेट टैक्स ऑन बेसिक इनकम।